अस्सलाम वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। आज ट्राई सीरीज का लास्ट लीग मैच है पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। पाकिस्तान ऑलरेडी फाइनल में, सैटरडे को वो वेट करेगा कि उसके साथ दूसरी टीम कौन सी होगी। श्रीलंका के लिए डू और डाई सिचुएशन है। अगर हमने उनका नेट रन रेट भी देखे, वो ऑलरेडी अंडर प्रेशर है, सो दे वांट टू विन टुडेज मैच एंड प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान ऑन फाइनल। पाकिस्तान के लिए मैच में कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं है, बट इफ दे आर नॉट अंडर प्रेशर, क्या पाकिस्तान अपनी प्लेइंग 11 के साथ कुछ चेंज करेगा या नहीं? बिकॉज आप बेंच स्ट्रेंथ का टेस्ट करोगे, कॉम्बिनेशन ट्राई करोगे, या फिर कुछ प्लेयर्स को जानबूझ के ज़रा प्रेशर में डालोगे। विल पाकिस्तान मेक दैट बोल्ड मूव? सवाल यही है, हम अपने पैनल के सामने भी करेंगे। जल्दी से मैं इंट्रोड्यूस कर दूं सबको। मेरे साथ मौजूद है टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद, मेरे साथ है टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्श, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याह्या हुसैनी है, एंड पाकिस्तान क्रिकेटिंग के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़। जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अहमद, आई नो आप एक बहुत अच्छे काम के लिए ट्रैवल भी कर रहे हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद यू। आई नो कि आप हम सिलेक्शन से तो वैसे ही खुश नहीं थे, बट चले आज की प्लेइंग 11 में व्हेन इट्स नॉन प्रेशर मैच, क्या पाकिस्तान कर सकता है? आई नो कि शाहीन की तो वापसी का आज रिपोर्ट्स आ रही हैं। जी, तो शाहीन की वापसी की रिपोर्ट आ रही है, तो फिर अब उनको वापस ले आए या किसी यंगस्टर को खिला लें, तो मैं क्या बात करूं, मुझे बताए ना। तो आइडियली ये था कि ये पूरी सीरीज ही यंगस्टर्स को खिलानी चाहिए थी। इस तरह की टीमें हैं जो श्रीलंका 70 रन से जिम्बाब्वे से हार रहा है, फिर आप 70 रन से जिम्बाब्वे को हरा रहे हैं, उसके बाद फिर एक सेंचुरी हो जाती है, जिम्बाब्वे बिल्कुल ही 1-2 मैच अच्छे खेल के दोबारा से जो है ना वो बिल्कुल ऑर्डिनरी क्रिकेट खेलता है। तो यही तो वो सीरीज होती है फातिमा, जहां आप अपने अपने मुल्क के बच्चे तैयार करते हैं, यंगस्टर डेवलप करते हैं, ताकि फिर हमें ये सुनने को ना मिले उस मुल्क की तरफ से जहाँ पे प्लेयर्स को डेवलप नहीं किया जाए, जी हमारे पास और कोई प्लेयर नहीं है। तो यही तो वो सीरीज होती हैं जहाँ पे आपने प्लेयर्स को डेवलप करना होता है अच्छे तरीके से। तो खैर, अब शाहीन आप कह रही है वापस आ रहा है, तो शाहीन का वापस आना इस मैच के लिए जरूरी है या किसी यंगस्टर को अपॉर्चुनिटी मिलना जरूरी है डेड रबर गेम के अंदर? तो यही है। और फिर आप देखें, आपके पास उस्मान तारिक वगैरह, आप श्रीलंका खेलने जा रहे हैं, तो माइंड यू के उस्मान तारिक कैन बी अ वेरी वेरी लीथल बॉलर फॉर यू। और अगर आपने उस्मान तारिक से काम लेना है, देन यू हैव टू गिव हिम फ्यू गेम्स, उसको थोड़े से मैच खिलाने पड़ेंगे। फिर इब्रार के साथ आप जितना कम छेड़खानी करें उतना अच्छा है, ठीक है। हाँ, अगर आप कुछ करना चाहते हैं वाकई में तो आप ये कर सकते हैं कि जिन प्लेयर्स ने आपकी परफॉर्मेंस कर दी है उनको आप कह थोड़ी से इस मैच में रेस्ट दे के, जिनकी अपॉर्चुनिटी मिली आप उनको खिलाएं। आप वसीम जूनियर को आपको खिलाना चाहिए। इवन साहिबजादा फरहान, मुझे पता है कि बाबर तो नहीं बैठेंगे, कोई बात नहीं, तो साहिबजादा फरहान को ही बिठा दें, तो एटलीस्ट वही कोई उसको देख के किसी को जो है ना थोड़ा एहसास हो जाए। साहिबजादा फरहान को चाहिए खुद ही कह दें कि जी कोई बात नहीं, मेरी जगह किसी और यंगस्टर को ट्राई करें। एब्सोल्युटली राइट अहमद, दैट्स अ गुड पॉइंट। एंड यही हमारी आज कोर डिबेट होगी। हमने सबको बोला था प्लेइंग 11 भी बनाए, तो हम लोग इस पर भी डिस्कशन करेंगे। थोड़ी देर बाद टॉस भी है, एंड हिस्ट्री ये कहती है कोई भी टीम जो वर्ल्ड कप से पहले सेफ खेलती है उनको वर्ल्ड कप में बहुत बड़ा शॉक मिलता है। मैंने किसी ने नहीं बोला, बट आई जस्ट मेड दैट अप। बट एनीवे, हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है, हम लोग और अब गुफ्तगू करेंगे, एंड विल सी यू एट टॉस। सो स्टे विद अस, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान के टॉस के अपडेट्स आप बता दें। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मैच की पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया, डिसाइडेड टू बोल फर्स्ट, एंड 2 चेंजेस हैं आज पाकिस्तान टीम में। प्लेइंग 11 भी आपको जल्दी से दिखा देते हैं। तो उस्मान तारिक, नसीम शाह आज का मैच नहीं खेले, सलमान मिर्जा एंड इब्रारा इन, दैट्स द ओनली चेंज जो पाकिस्तान टीम में है। सो प्लेइंग 11 में साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, बाबर आजम, सलमान अली आगा, उस्मान खान, फ़खर जमान, मोहम्मद नवाज, फ़हीम अशरफ, मोहम्मद वसीम, सलमान मिर्जा, इब्रारा में। तो हम लोग सब होप कर रहे थे राशिद भाई कि शायद हसन नवाज को एक गेट गो मिल जाएगा, मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। तो आपकी प्लेइंग 11 पे तो आज आपने साइम को बेंच किया था। मैंने काफियों को बेंच किया था, मैं बाबर को भी किया था। हसन नवाज ओपन करते साहिबजादा फरहान के साथ। तरह देखना चाहिए ना, बाहर बैठ के तो नहीं पता चलेगा कि कितना टैलेंट है। जो टैलेंट था वो पीछे नंबर पे वो आ गए, उसके बाद वो टैलेंट ज़ाया हो गया, टीम से बाहर हो गए। अभी मौका मिला है तो खिला दें। अब यहाँ पे नहीं खिलाया तो फिर मुझे मुश्किल लगता है कि आगे चांस दिए जाएगा, और यही बेंच स्ट्रेंथ आप ट्राई करते हैं और करनी चाहिए थी और नहीं कर सके। साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, ये तो खेल ही रहे हैं। फ़खर जमान, बाबर आजम, सलमान अली आगा 5, फिर उस्मान, ये तो 6 आपके प्रोमिनेंट प्लेयर्स हैं। फ़हीम अशरफ हो गए, नवाज हो गए, बाकी बॉलिंग आ जाती है। सलमान मिर्जा गुड, अच्छी चॉइस है हमारी। और उस्मान तारिक को भी खेलना चाहिए था। कितने मैचेस रह गए वर्ल्ड कप से पहले, अभी उसने हैट्रिक की है, उसके बाद हम नहीं खिला रहे। कभी हम अबरार को नहीं खिलाते। दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए, पार्टनरशिप लगती है, जैसे 2 ओपनर की पार्टनरशिप होती है
दो स्पिनर, दो फास्ट बॉलर की भी पार्टनरशिप होती है। शायद ये चीज मिस की है इन्होंने, लेकिन बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान टीम और श्रीलंका की टीम को आज अच्छा खेल पेश करना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि वो भी फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला करें। नहीं, उन्हें बड़े अच्छे अपने कलर्स दिखाए हमें, ऐसी बात नहीं है। बट यस, आपकी जो प्लेइंग 11 थी, आपने दोनों स्पिनर्स को साथ रखा था, यू नो, एंड आगे जाके मैं पूछूंगी कि क्यों, किस कॉन्फिडेंस से आपने ये किया था कि पिच की कंडीशंस पे, व्हाई डिड यू थिंक सो? आगे जाके ताइम अय्यूब नहीं है ना, तो फिर इनको क्लब करना पड़ता है। No, well, it looked very good. अब इससे को चले, हम लोग भी सोच रहे थे इट विल बी गुड डे टू एक्सपेरिमेंट योर बेंच एंड टेस्ट योर बेंच स्ट्रेंथ, ज़रा थोड़ा प्रेशर में डालें जानबूझ के प्लेयर्स को आज, मगर आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान का ऐसा सच मूड है। सो वी हैव उस्मान तारिक हु इज़ नॉट प्लेइंग टुडे एंड इब्रार अब इन हो गए, नथिंग विद द बैटिंग। मुझसे बोल रहे हैं जी। अच्छा, मैंने जो टीम बनाई डाल दे। चले दिखाते हैं आपकी। मैंने जो सोचा था उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि अगर मैं कोच हूँ, ठीक है, इफ़ आई एम द कोच, मैं उन सब लड़कों को चांस दूंगा कि जिनको बैटिंग का मौका नहीं मिल रहा है, जिनको बॉलिंग का मौका नहीं मिल रहा है। आपकी प्लेइंग 11 चल रही है बाय द वे, हम बता दें जरा व्यूअर्स को कि दिस इज सिकंदर बख्श। अच्छा, मैंने इसको बाबर से ओपन करा रहे थे आप? नहीं, मैंने बाबर से और फ़कर से ओपन करा। अच्छा, बेसिक वजह क्या है मैं बता दूं। फरहान को मैंने इसलिए बिठाया कि उसने ना 27 ओवर खेले 3 मैचों में और उसने 157 रन्स किए। बाबर को मैंने इसलिए रखा है, उसने 77 गेंदें खेली हैं, यानी कि 12 ओवर खेले 3 मैचों में, और उसको हम चाहते हैं कि रिदम में आ जाए, ही इज़ आवर मेन प्लेयर, राइट। और फ़कर को भी मैंने इसलिए रखा है कि फ़कर ने 7 ओवर खेले, यानी 42 गेंदें खेली हैं पूरे 3 मैचों में, 7 ओवर खेले, तो उसको भी प्रैक्टिस देना चाहते हैं। इज़ अ इंपॉर्टेंट प्लेयर, इसको कहते हैं कि अच्छा, आगा को मैंने 1 डाउन खिलाया। आई डोंट नो कि इसके अंदर वो बैटिंग ऑर्डर में शीट में है या नहीं। आगा को 1 डाउन खिलाने का मकसद मेरा ये है कि आगा ने, आप यकीन करेंगे, 3 मैचों में सिर्फ 5 गेंदें खेली, 5 गेंदें खेली हैं, 2 रन बनाए। तो आगा को ऊपर भेजने का मकसद है, मैं एज अ कोच चाहूँगा मेरा कैप्टन जाए, रन्स करे, स्कोर करे, ताकि उसको प्रैक्टिस मिल जाए। हसन नवाज़ को मैंने फिर 4थे नंबर पर रखा। उसकी बेसिक वजह ये है, मेरे सारे बैट्समैन हैं, अगर कोई अनफिट हो गया, सपोज करें, अल्लाह ना करे, किसी की हैमस्ट्रिंग ये वो कुछ हो गया, तो आपने अपने बैट्समैन को प्रैक्टिस ही नहीं कराई है। जो बाहर बेंच पे बैठा है, जिसने उसकी जगह पर लेनी है, वो तो प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा। तो उसको इसलिए मैंने रखा था कि वो 4 नंबर पे आकर खेले। उस्मान खान 5 नंबर पर ही है, 6 नंबर पे नवाज़ है, फ़हीम 7वें नंबर पे। मैंने रखा हुआ था कि शाहीन अगर फिट है, अगर फिट नहीं है तो देखें, बॉलर्स में शाहीन ने 1 मैच खेला है, मिर्ज़ा ने 2 मैच खेले, फ़हीम अशरफ ने 3 मैच खेले, इब्रार ने 2 खेले, वसीम ने 2 खेले और नसीम शाह ने 2 खेले। तो मैं चाह रहा था कि नसीम शाह एक और मैच खेले ताकि उसके 2 हो जाएँ, इब्रार और उस्मान तारिक दोनों एक साथ खेल लें। हमारे पास जो मैंने लाइनअप बनाई उसमें 7 बॉलर हैं, इंक्लूडिंग आगा सलमान। तो आपके पास बॉलिंग भी होगी, बैटिंग भी होगी, जो बेंच पे बैठा है वो सब प्रैक्टिस कर लें। तो मेरे ये कॉन्सेप्ट था कि जिन लड़कों ने कम बॉलिंग खेली, कम ओवर्स खेले इस 3 मैचों में, उनको खिला के गिव देम अ प्रैक्टिस। इसलिए कि अभी तो वर्ल्ड कप की तैयारी भी कर रहे हैं, लड़कों को प्रैक्टिस भी कराना होता है। ये एक कोच, अगर मैं कोच हूँ तो मेरी थिंकिंग ये हो। एंड या आई नो कि हम बहुत टाइम से बात कर रहे हैं अबाउट स्पेशली अब्रार एंड यू नो व्हाई इतना उनके साथ किया जाता है, उनको बेंच किया जाता है, फिर वापस किया जाता है। बट ऑल्सो साहबजादा फरहान एज वेल कंसिस्टेंटली नहीं खेल रहे थे, बट लास्ट 2 मैचेस पे ही डिड वेरी वेल। वुड यू, आप उनको बेंच करते हैं वैसे अगर आज, जैसे जरा ये लोग सब कह रहे हैं? नहीं, मैं तो वो बात कर रहा था, या मैंने जो टीम बनाई थी, वो तो मैंने वो टीम बनाई थी जो अंडर डिस्कशन थी, और आज नवाज़ को खिलाने की बात हो रही थी, क्योंकि अब वो खेलेंगे नहीं। उसकी बुनियादी वजह ये कि अब फाइनल है, फाइनल में तो उनको आप मौका देंगे नहीं। तो जो तजवीज़ सामने आई थी वो मैंने आपके साथ शेयर की थी, और शाहीन के आज खेलने का इम्कान था, वो नहीं खेल रहे, अच्छी बात है। और एक चीज़ जो बार बार मैं बात कर रहा हूँ, जो यहाँ परफॉर्म कर रहा है वो बाहर बैठ रहा है, और जो परफॉर्म नहीं कर रहा वो टीम के अंदर है। और हमारी टीम जो है एक ऐसी गाड़ी की तरह चल रही है जिसमें आप उन्हीं टायरों के साथ जा रहे हैं जो कि लगे हुए हैं। आप स्पेयर टायर को स्पेयर टायर ही रख रहे हैं। अगर कोई, जिस तरह सिकंदर ने कहा, किसी को हैमस्ट्रिंग हो गई, किसी को कोई फ्लू हो गया, किसी को कोई निगल हो गया, तो आप स्पेयर टायर को टाई करते हैं, उसके बाद हवा भरा के पंचर लगा के दोबारा से स्पेयर टायर जो है अपनी जगह पर रख देते हैं। तो इस वक्त ये सिचुएशन है, और बाज़ार यही लगता है कि माइक हैसन जो है वो अपनी विनिंग को कंटिन्यू करना चाहते हैं। 5 मुसलसल मैच पाकिस्तान जीता है, लेकिन अच्छी बात है, लेकिन ऑन द अदर साइड आपको बेंच को ट्राई करना चाहिए। बॉलिंग तो जैसे तैसे आपको डिलीवर करके दे रही है, लेकिन बैट्समैन, और वो अफसोसनाक बात है कि आप बात कर रहे हैं कि जी आप फ्यूचर की टीम बना रहे हैं, तो बाज़ाहिर ऐसे ही लग रहा है कि माइक हैसन फ्यूचर टीम नहीं बना रहे। माइक हैसन जो है वो बस मौजूदा सूरत हाल पर नजर रखें। वर्ल्ड कप वही जीतता है इससे या जो अपनी बेंच को भी मैच रेडी रखता है, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट शुड हैपन विद एवरी टीम। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आई होप हम बस इतना टाइम नहीं है, पर हम आपको मिलेंगे कल विच इज सम गुड न्यूज़ अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट। अभी इतने वक्त, अल्लाह हाफिज़।